बख्शिश दिल छू लेने वाली कहानी। ये एक बेहद गरीब बच्ची की स्टोरी है जो अपनी माँ के साथ घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है। सुंदर खिलौनों से खेलना उसके लिए एक सुंदर सपने की तरह है। गरीबी की मजबूरी में अपनी माँ के साथ काम करने के लिए आने वाली बच्ची का खिलौनों के प्रति लगाव पर आधारित ये स्टोरी बख्शिश। आराध्या रिंकी से। रिंकी इधर आ, मैं तुझे अपने खिलौने दिखाती हूँ। रिंकी पोछा लगाते हुए एक पल के लिए पीछे पलटी, लेकिन पूर्ववत अपने काम में लग गई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। शायद उसे पिछली घटना का स्मरण हो गया था, जब बड़ी मालकिन ने उसे सिर्फ इसलिए पीट दिया था कि उसके हाथ में चॉकलेट का कवर था, जो गलती से आराध्या का था। ये तो बाद में आराध्या ने आकर बताया कि उसने ही ये खाली कवर रिंकी को दिया था। इस घटना के बाद रिंकी की माँ ने रिंकी को हिदायत देते हुए कहा, अब उसके पास भूलकर भी मत जाना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। और फिर प्यार जताते हुए कहा, देख तो कैसे मारा है मेरी फूल सी बच्ची को, आने दो मालिक को, देखना मैं खुद मालकिन की शिकायत करूंगी। लेकिन रिंकी की माँ तो ये जानती है कि वह ये बात सिर्फ अपनी बच्ची से दिखावा कर रही है। असल में तो वह अपना मुंह भी मालिक के सामने नहीं खोल सकती। दरअसल ना सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव ही बड़े मालिक का बंधुआ है, और उस गांव के निवासी और उसके पूर्वज दशकों से ठाकुर की गुलामी करते आ रहे हैं। मालिक की भी एक छोटी पोती आराध्या, वह भी रिंकी के साथ खेलना चाहती है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वे क्या जाने गुलामी को। आराध्या एक बार फिर से रिंकी को आवाज लगाती है, रिंकी आ, ये देख मेरी नई गुड़िया, पापा ने मेरे इस बर्थडे पर दी थी। मासूम रिंकी खुद को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वे डरते डरते कदमों से आराध्या के पास चली गई। शायद ये किसी छोटी बच्ची के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, और जब उसने खिलौना देखा तो देखती ही रह गई। इससे पहले उसने कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा था। ये उसके लिए एक सुंदर स्वप्न के जैसा ही था। कुछ देर तक एकटक देखने के बाद उसका मन हुआ कि वह एक बार उसे अपने हाथों से छू कर देखे, लेकिन वह चाहकर भी खिलौने छूने की हिम्मत न कर सकी। अब आराध्या ने उसे एक एक करके अपने सारे खिलौने दिखाए, जैसे गुड्डा गुड़िया, हाथी घोड़े, गाड़ी और भी ना जाने क्या क्या। रिंकी ललचाए नजरों से बस खिलौने देखे जा रही थी, और वह खिलौने देखने में इतनी मग्न हो गई कि उसे आसपास का कुछ ध्यान ना रहा। लेकिन कुछ क्षण बाद जब वह वापस चेतना में आई तो देखा उसकी माँ ममता भरी निगाह से उसे ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली तो माँ हड़बड़ाते हुए बोली, चल बिटिया जल्दी से काम खत्म कर ले, अगर मालकिन ने देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगी। फिर रिंकी बेमन से उठी और जल्दी जल्दी काम समेटने लगी। इस तरह रिंकी सुबह अपनी माँ के साथ आती थी और शाम को घर चली जाती थी। धीरे धीरे लगभग 6-7 महीने इसी तरह बीत गए। अब आराध्या का दाखिला शहर के किसी बड़े स्कूल में हो गया था, और वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी थी। छुट्टियों में कभी कभी ही घर आती थी। इस वजह से अब रिंकी उदास रहने लगी थी। उसका मन काम में भी नहीं लगता था। अब आए दिन उसे मालकिन से डांट सुननी पड़ती थी। आज जब काम खत्म करके रिंकी घर जाने के लिए निकली ही थी कि किसी ने उसे पुकारा। बड़ी मालकिन ने आज उसे उसके नाम से पुकारा। उसे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, रिंकी, रिंकी, जिज्जा, जी जी बड़ी मालकिन। और बिना देर किए रिंकी उनके पास पहुंची तो मालकिन ने कर्कश आवाज में पूछा, कहाँ रह गई थी तू? ये अरु के खिलौने हैं, अब अरु तो यहाँ है नहीं, इसलिए इन्हें तू ले ले। इतने सारे खिलौने देखकर तो वह फूली नहीं समाई, लेकिन तभी बड़ी मालकिन ने खिलौनों के ढेर से एक गुड़िया निकाली। इस गुड़िया का एक हाथ टूट चुका था, कपड़े फट चुके थे, और जो बचे भी थे तो एकदम गंदे हो चुके थे। रिंकी ने उसे ध्यान से देखा तो ये वही गुड़िया थी जो एक बार आराध्या ने दिखाई थी। रिंकी का मन तो उस गुड़िया को सिर्फ एक बार हाथ से छूने को ललायत था, लेकिन आज क्या हुआ? उसका गुड़िया के प्रति जो दीवानगी थी वे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने गुड़िया लेने से अनिच्छा प्रकट की, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, ले ले बेटा, बड़ी मालकिन खुश होकर दे रही है। लेकिन रिंकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बड़ी मालकिन ने भुनभुनाते हुए गुड़िया उसके हाथ में रख दी और एक तरफ चल दी। रिंकी फिर भी वहीं खड़ी रही। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, ऐसा क्या देख रही है मेरी बच्ची? बड़ी मालकिन किसी को कुछ नहीं देती, पहली बार तुझे खुश होकर बख्शिश दिया है, ले ले।
पर रिंकी के मन में कुछ और ही चल रहा था कि ये कैसी बख्शिश है जिसे पाकर ना वह खुश है और ना देने वाला। लेकिन उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही है और रिंकी मन ही मन फुसफुसाई, ये कैसी बख्शिश। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।